लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। जमीनों बेदल खेल जमीनों के लिए लोनो सीबीआई और वीडियोग्राफी के साथ जांच करवाना है। हमारा हिसाब मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज में। अभी अररिया जिला में हूं और सिमरवन्नी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में छरापट्टी में हूं। बीमल मंडल, ये देख रहे हैं बीमल मंडल का घर है और यहीं से बीमल मंडल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ऐसे लड़े कि जिससे बिहार के दूसरा वीर कुंवर सिंह बन गए, बिहार के अन्ना हजारे बन गए और उन्होंने दाहिने हाथ जू में जाकर के आहुति दे दी, दाहिने हाथ को उन्होंने आहुति दे दिया। और मैं दिखा रहा हूँ उनका घर है, ये घर है और यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है। जो पोस्टर में आप देखिए, पोस्टर में लिखा हुआ है भ्रष्टाचार मिटाना है, बिहार को बचाना है, बीमल मंडल को न्याय दिलाना है और बिहार के प्रत्येक पंचायत की योजनाओं की जांच करवाना है। इन्होंने सिर्फ अपने ही पंचायत की बात नहीं की है, पूरे बिहार के जितने भी पंचायत हैं, सारे पंचायत, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हुए कल की मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं कि कल की मीटिंग होगी और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि धरना प्रदर्शन को लेकर के जिला स्तर से, प्रखंड स्तर से लेकर के जहाँ तक हो वहाँ तक। ये आप देख रहे हैं अंदर में हम आ रहे हैं, ये घर है और ये घर है, घर के अंदर हम आते हैं, यही घर है। और उन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में तकरीबन 2.5 एकड़ ज़मीन को बेच दिया। 2.5 एकड़ की ज़मीन बेच करके उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में उनको कोर्ट से कभी भी जब डेट लेने के लिए जाते थे तो इनको कोर्ट से डेट नहीं दिया जाता था कि कब आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ सुनवाई होगी। आप देख रहे हैं ये उनकी बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा? सुमन कुमारी, ये बच्ची है। क्या पापा के लिए क्या कहोगी? मेरे पापा को सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए और सीबीआई और वीडियोग्राफी के साथ जांच करवाना है। जांच करवाना है, हाँ। ठीक है। ये है और ये एक बेटी ये है, क्या बोलोगी पापा के लिए? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। तुम भी बेटी हो, यस। क्या कहोगी पापा के लिए? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। और ये बूढ़ी माँ है, जो अपने बेटे के लिए तड़प रही है। बेटे के जब दाहिने हाथ जब चला गया, जब इनको पता चला कि इनके रोते रोते बुरा हाल है, की कहा भाई अपने जे हमारे बच्चा पैसा देख बर्बाद करके या हमारा हिसाब मिलना चाहिए। बस ब्याह के लिए ब्याह कवर नहीं कुछ सब मिल गया हमारा हिसाब। हमारे बेटा का फरियाद दोनों घर छे, ये दोनों घर छे ने आ जमीनों बेदल खेल जमीनों के लिए लोनो अढ़ाई कर जमीनों चल गए, जो 10 कट्ठा बचल रहे वो बेच के 3 महीना से उन्हें चौन हो। छोटका बेटा के घर चौन, वो छोटा बेटा को उन्हें चौन होते पढ़ल लिखल को चौन हो। वह छोटका बेटा उजल के कि कार जमीन बेच लेके ना, दाई जमीन में बाल बच्चा सोना खाते वो पैसा उठा के चल गल, सगटे उड़ा पुड़ा दिलकन बेटा के कुछ नहीं बेलो लिया। चलो ये मत, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तबीयत खराब हो जाएगा, इतना मत रोइए, हो जाएगा ठीक। हम लोग लगे हुए हैं, हो जाएगा ठीक। आपकी तबीयत खराब हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। जो होना था तो हो ही गया, लेकिन अब ठीक हो जाएगा सब। ये आपने देखा माँ का दर्द है, माँ के दर्द के साथ साथ अब आप देखिए जो गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनकी बाइट सुनिए, देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग। ये नहीं पता था कि ये हाथ काटने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते, जब जैसे कि आप अदालत जाते हैं, ठीक है, अदालत में आपको तारीख पर तारीख दिया जाता है, कम अदालत में तारीख तो मिलता है, चाहे इंसाफ मिले या ना मिले, तारीख तो मिलता है। और इन्होंने जो है मुहिम यहाँ से ब्लॉक से लेके, जिला से लेके, स्टेट से लेके केंद्र तक सबको, राष्ट्रपति, राज्यपाल सबको दिया, लेकिन इन्हें तारीख भी नहीं मिली, इन्हें कुछ भी नहीं मिला, डेट भी नहीं मिलता था, इसको डेट भी नहीं मिलता था कि हम जो इस पर सोचेंगे या विचारेंगे, जांच करेंगे, इसको डेट भी नहीं मिलता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि इनकी बातों को सुनने के लिए इनको डेट भी नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद जो उन्होंने जब देख लिया कि जो लेटर पे लेटर दे रहे हैं, जब डेट नहीं मिला तो अल्टीमेटल इसने 3.5 महीना का टाइम लिया। 3.5 महीना इसने, उसमें जो गोपनीय होता है, मतलब प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री को जो सचिवालय जो होता है, गोपनीय उसको लेटर दिया गया कि श्री राम जी की सौगंध
अगर 3.5 महीना 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2022 1 अक्टूबर तक अगर वीडियोग्राफी और इसके बाद जो है ना क्या नाम मीडिया द्वारा अगर जांच नहीं किया गया तो हम उस हाथ को काट के सने पन्ने को लाल कर देंगे जिस हाथ से हमने सारा दस्तावेज लिखे हैं। ये हमारी फ़ोन से बातचीत हो रही थी जब मैं ऑफलाइन था, तो बिमल जी बार बार कह रहे थे कि मिस्टर कुमार कैमरा के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे थे बिमल जी? नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब जो हम कैमरा के आगे नहीं रहते हैं तो हम उसके पीछे नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हम कोई भी काम में गांव के चाहे कोई भी संबंध में हो उसमें आगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मीडिया वाला से के आगे आने से पहले कुछ आदमी आ जाया करता था, हम उसको आगे बढ़ने के लिए दे देते थे। ऐसा नहीं कि हम मीडिया वाला के सामने नहीं आ सकते हैं। कोई बात नहीं। तो मेरा यही कहना है कि बिमल चाचा आप जहाँ भी हैं, आप जो है कि क्या कहते हैं, ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके साथ में हम तमाम ग्रामवासी या फिर जहाँ तक जो भी प्रतिनिधि सब यहाँ पर आए सभी ने ये बताया कि हम आप लोगों के साथ हैं। इसलिए आप ये समझें कि मतलब जो है कि हम लोग जल्द ही जल्द इस बातों पर जो कि निर्णय करके जो है कि अच्छा जो है कि लड़ाई लड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार या फिर जो भी मंत्री के पास यहाँ से पत्र भेजा गया कोई नहीं सुना, तो अभी तक अगर किसी के कान में नहीं गया होगा कि नहीं इस पे कानून कार्रवाई की जाए या फिर CBI द्वारा जो जांच लिखा गया था कि जांच किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो हम सभी ग्रामीण मिलकर के या फिर बहुत सारे जनता मिलकर के जो है कि धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए शुरू से हालांकि हम तो उसका भांजे हैं, जहाँ तक हम जो जानते हैं तो हम वही बताएंगे। जो भी यहाँ का स्थानीय ग्रामीण है ये वहाँ से सबसे ज़्यादा आपको यानी जो भी बात पता चल रहा है, तो हमको यहाँ तक पता चला कि एक समय तो 2006 में वो वार्ड सदस्य बने और 2006 में फर्स्ट बार वो जो है राजनीतिक में कदम रखे। वो भी कहीं न कहीं मेरा नाना जी का जो है उसका सपना था कि तुम एक बार राजनीतिक में भी जाओ जब तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि उसको लग रहा था कि इंसान कुछ अलग है। क्योंकि उसको मतलब अपना घर या गाँव घर में भी अगर किसी का जो है लड़ाई झगड़ा होता था तो वो जाके जो है उसको सलटाता था, यानी हर तरफ से उसको देखा जाता था नहीं गांव में एक अच्छा इंसान नज़र आ रहा है। तो इसलिए उसको राजनीतिक में जो जब वो आए तो वार्ड सदस्य बने और वार्ड सदस्य बनने के बाद देखिए कि वहाँ पे इसका भाग्य ऐसा रहा कि उसको उर्फ मुखिया भी बनाया गया और उर्फ मुखिया में भी जो है वो रह के जब वो अपना काम करना स्टार्ट किया, जब वो अपना ब्लॉग या जो भी आखिर हर किसी का लाइन का अपना अपना काम है। हम लोग भी चाहे जो अदर काम करते हैं तो सबका अपना काम में का उसका नॉलेज उसको ये नहीं है कि आज वो उर्फ मुखिया बना तो उसको टोटली उसका व्यू पता चल गया। जब तक कि उसमें वो रहेगा नहीं, घुसेगा नहीं, उसमें वो देखेगा नहीं, ब्लॉग जाएगा नहीं, तो जब वो ब्लॉग उसका आना जाना हुआ उसको जो है यानी हर पंचायत में जब उसको दौर हुआ तो वहाँ से उसको जो जब कोई फंड आता था तो फंड का माध्यम से पता चलता था कि फंड अगर पास हुआ है इतना कि तो इतना पैसा कहाँ जा रहा। तो वहाँ पे उसको जब उससे जो पैसा मांगा जा रहा था या जो भी चीज़ हो रहा था, जब वो सब चीज़ पे वो आवाज़ उठाना स्टार्ट किए, जब वो आवाज़ उठाया तो उसका आवाज़ को जो है कहीं न कहीं लोग जो है इग्नोर के करते थे। अच्छा ये बताइए, जैसे कि तो अभी हाँ, इससे पहले कोई उनके साथ मिसहैपनिंग हुआ है क्या? क्योंकि इस तरह के लोगों के ऊपर जानलेवा हमला भी होता है। हाँ, इसके ऊपर लगभग 3 बार जानलेवा हमला हुआ है और तीनों बारी जो है बाल बच्चे। तो कहीं न कहीं जब बाल बच्चे तो मेरा नाना जी भी जो है जीवित ही थे और मेरा नाना जी भी उसको बोला अब तुमको मारने वाला कोई नहीं है। वो तो बाहर चल गए तो हमरा सब नहीं जाने रही कहिया गेले नहीं गेले, नहीं जाने रहिए। हाथ कट गए तो 3 तारीख के अक्टूबर में कल के हाथ काट लेल के तब हमरा उठले तब जानलिए हम आरू। आ पहले तो जाए आवे रहे तो ओतेक नहीं जाने रहिए हम आरू नहीं आरू घर तैयो ओतेक नहीं जाने रहिए। और राजनीति करत जगह जमीन कुछ बोहल के बेचल के। रोड तो मान लीजिए हम लोग का तो सही है ही नहीं। जब से हम लोग का जन्म हुआ है तब से अभी तक तो रोड तो वैसा जैसा है वैसा के वैसा है। सुधार तो कहता है कि अगले महीने हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, अभी तक सुधार का तो काम ही नहीं होता। बिमल मंडल जो काम किया है, अपनी एक हाथ का आहुति जो दे दिया, लेकिन सरकार का अभी तक किसी तरह कान में आवाज़ नहीं पहुंची है। यही तो दुख की बात है। प्रलोभन तो एक बार नहीं बहुत बार बुला के लोगों को दिया गया था, लेकिन इसको हम लोग सतर्क कर देते। प्रलोभन ये तो लोभी तो था ही नहीं, लोभ नाम का चीज़ नहीं था, क्यों तो अपना ज़मीन बेच के लड़ता था, तो प्रलोभन तो नहीं था इसमें। तो लेकिन जान का खतरा तो ज़रूर था। इसको सचेत कर देते थे कि तुम ठीक से रहना, कोई ठीक नहीं है, अरे तुम तो साधारण आदमी में से हो। हम बिमल जी के मंडल जी के लिए सबसे पहले उसको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं जो कि इतना बड़ा मुहिम को छेड़ा है और यह मुहिम बहुत आगे तक जाएगा। इस पंचायत को ही नहीं
बल्कि पूरा बिहार में भ्रष्टाचार होता है। सिर्फ एक सिमरबनी पंचायत ही नहीं लीजिए, आप कोई भी बिहार में कोई पंचायत चले जाइए, हर एक जगह पर भ्रष्टाचार होता है। इसीलिए वीर कुंवर सिंह के बाद दूसरा स्थान पर ऐसा देश का युवा और नौजवान खड़े हुए हैं जो कि अपने हाथ को सर से अलग कर दिए हैं। सवाल अब समाज पे उठता है, सवाल इस तंत्र पे उठता है, सवाल सरकार से उठता है, सवाल जस्टिस से उठता है, सवाल मीडिया से उठता है। आखिर आदमी जब मजबूर हो जाता है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ता है और जब भ्रष्टाचार में उसको न्याय नहीं मिलता है, तो अपने दाहिने हाथ जो उसने वचन दिया उस वचन को पूरा करता है। उसके बाद भी सबसे शर्म की बात यह है कि अभी तक जितने भी आला अधिकारी हैं, आला ऑफिसर हैं, कोई संज्ञान लेने के लिए इस घर पे नहीं आता है। संज्ञान लेने के लिए तब आता जब उनकी मौत हो जाती। मौत से पहले जब वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। भ्रष्टाचार भी कैसे ख़त्म की होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे से लेकर के ऊपरी तबके तक सभी तबके के लोग इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं कि इस भ्रष्टाचार में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ द लाइव न्यूज अररिया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।